नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक 1500 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करके 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा सकते हो। तो इस पूरी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। ये इन्वेस्टरों के पैसे को टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर में निवेश करता है। अब जिसे भी सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे, क्योंकि सेक्टर म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने से प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और नुकसान होने के टाइम पे नुकसान भी ज़्यादा होता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 99.3%, 3 साल में 32.1%, 5 साल में 28.4% और ऑल ओवर 25.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि अगर आपने दूसरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में अगर निवेश किया होता तो आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.17% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आप 15 दिनों के भीतर ही अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। 15 दिनों के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एयूएम देखें यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो है 1465 करोड़ रुपीस। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क एस&पी बीएससी टेक को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम टॉप कंपनियां देखें जहां पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो है इन्फोसिस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड और अल्फाबेट इंक जैसी अच्छी खासी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप 1 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक मंथली एसआईपी 1500 रुपये की स्टार्ट की हुई है। आपको जो रिटर्न्स मिलता है वो है 20% का। अगर आप 10 सालों के लिए इस एसआईपी में अगर निवेश करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1.8 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 5.74 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर आप 10 साल के बजाय 20 साल तक इस एसआईपी में निवेश करते रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 3.6 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 47.42 लाख रुपीस मिलेंगे। और अगर आप 25 सालों तक इस एसआईपी में हर महीने 1500 रुपये जमा करते रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 4.5 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 1.29 करोड़ रुपीस मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसे को दोगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स वो लाके आपको देगा। ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट यही कहता है कि आप अपने निवेश किए हुए पैसे को मार्केट में जितना टाइम रखोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये जो सभी डिटेल्स है वो आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में जाकर चेक कर सकते हो। अब बहुत सारे इन्वेस्टर यही कैलकुलेशन को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पर क्या उस इन्वेस्टर ने सोचा कि आज से 25 साल बाद जो हम 1.29 करोड़ रुपीस कमाएंगे उस पर किन किन फैक्टर का असर पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पैसों पर असर करेगा वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मैं एक आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए में आप जितनी चीज़ें खरीद सकते थे, क्या आज 2021 में आप उतनी ही चीज़ें खरीद सकते हो? आपका जवाब होगा ना। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है महंगाई के कारण। महंगाई के कारण हर साल हमारे जो रुपए है उसमें कुछ गिरावट आती है, हमारे रुपए का डिप्रिशिएशन होता है। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो महंगाई का रेट है वो 4 से 6% के बीच हर साल बढ़ता रहता है। तो अगर हम 6% का इन्फ्लेशन रेट मानकर चले तो हमारे उस पैसे यानी कि 1.29 करोड़ रुपीस पर 6% का इन्फ्लेशन रेट का क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताता हूँ। तो जो हमारे 1.29 करोड़ है वो 6% के इन्फ्लेशन रेट से 40.9 लाख के बराबर होगा। यानी कि आज आप जितना 40.9 लाख रुपीस में खरीद सकते हो उतनी ही चीज़ें आज से 25 साल बाद 1.29 करोड़ रुपीस में खरीद पाओगे। तो इस तरह का इफेक्ट इन्फ्लेशन का हमारे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स पर पड़ता है। ये बात आपको कोई भी एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि एजेंट को अपने कमीशन से मतलब होता है। पर आपका ये फर्ज होता है कि आप उससे पूछे कि
हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ेगा। नंबर 2, रिटर्न्स। कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर टाइम अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है। मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इसी एसबीआई के टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड ने एक साल में अगर 99.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है तो उसने नेगेटिव रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड ने -79.26% का नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप ये भी जानें कि जिस म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो उसने कैसा परफॉर्म खराब दिनों में किया हुआ है। अगर उस म्यूचुअल फंड ने खराब दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज से भी अगर खराब परफॉर्म किया हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड से आप दूर ही रहे, और अगर उस म्यूचुअल फंड ने खराब दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तीसरा इफेक्ट जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है वो है टैक्स। आज के टाइम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर लगता है। तो अगर यही टैक्स 25 सालों बाद कायम रहेगा उसकी क्या गारंटी है। ये गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ टैक्स इन्वेस्टमेंट पर बढ़ा ही देती है। तो आज से 25 साल बाद हमारे निवेश क्यों है वैल्यू पर मनी पर टैक्स का क्या असर पड़ेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तब इस टैक्स के रेट को भी ज़रूर ध्यान रखें। और नंबर 3, रिस्क। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो अगर शेयर मार्केट अप जाएगा तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर शेयर मार्केट डाउन जाएगा तब इस म्यूचुअल फंड में भी लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में अपने पैसे को निवेश करें तब इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए। अगर आप 10 साल से ज़्यादा के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर देखने को मिलेगा। नंबर 3, अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में जितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आपका यह फर्ज बनता है कि उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है वो भी ज़रूर ध्यान रखें। तो उसे जानने के बाद ही आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। नंबर 4, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो आपकी रिसर्च खुद करें और उस म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल्स जानने के बाद ही उस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और नंबर 5, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डायरेक्ट प्लान को चुनें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपांस रेशियो का एक्सपोजर होता है वो कम होता है। तो इसी के कारण जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स मिलेगा वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।